डियर स्टूडेंट्स, तो अभी इस क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आइसोमेरिज्म क्या होता है और आइसोमेरिज्म के टाइप कितने होते हैं। तो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं मेजरली, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म 6 टाइप का होता है। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। वैसे ही जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है, जिसका दूसरा नाम होता है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म 3 टाइप का होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फॉर्मेशनल को रोटामर्स भी बोलते हैं, रोटेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग देखेंगे इसमें फर्स्ट पार्ट चेन आइसोमेरिज्म। तो चेन आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम है न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म और स्केलेटन आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखना है, कभी कभी चेन आइसोमेरिज्म नाम नहीं रहकर न्यूक्लियर आइसोमेरिज्म लिखा रहेगा, तो आपको ध्यान रखना है। अब ये मेन फंडा क्या है कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर चेन आइसोमेरिज्म मेन क्या है, चेन का डिफरेंस होता है। कार्बन के जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें डिफरेंस आ जाता है। जैसे कहीं पे 4 कार्बन का चेन है तो अभी वो बदल जाएगा, 3 कार्बन के चेन में बदल जाएगा। 5 कार्बन का चेन है तो 4 में बदल सकता है, 3 में बदल सकता है। तो हम उसको एग्जाम्पल से देखेंगे। तो मेन चेन आइसोमेरिज्म होता क्या है, यानी सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म विच अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन लेंथ ऑफ कार्बन चेन। कार्बन के चेन के लेंथ में डिफरेंस हो जाता है। जैसे इस केस में आप देखिए कितने कार्बन चेन है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक 4 कार्बन चेन है, 1 2 3 4। अभी हमने इसमें चेन क्या कर दिया, एक जो है कार्बन उसको साइड चेन में डाल दिया, CH3 CH CH3 CH3। अभी हम ही नहीं देख रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा, C4H10 ही होने वाला है। तब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन का। पहले वाले का नाम लिखेंगे तो आपको नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 3 4। 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें कितने, 1 2 3। तो एक तरीका है, अगर आपको कहीं पे कंफ्यूज हो रहे कि यार ये आइसोमेरिज्म है किस टाइप का है, तो आप उसके नंबरिंग कर लीजिए और देखिए कितने कार्बन का चेन बन रहा है और कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंस है क्या। अगर कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन में डिफरेंस होगा तो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे यहाँ पे एन पेंटेन 5 कार्बन है। अब पहले वाले उसमें केस में क्या है, इसमें 4 कार्बन का चेन है और दूसरे वाले केस में 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3 1 2 3। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि इसमें 5 कार्बन है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन का चेन है, इसमें 5 कार्बन का चेन है और इसमें 3 कार्बन का चेन है। तो डिफरेंस किसके है, कार्बन के चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन का जो चेन है उसके लेंथ में डिफरेंस हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, शॉर्ट में जैसे 1 2 3 4 5 हो गया, 1 2 3 4 5। अब कोई बोलेगा नहीं ऐसे लिखेंगे, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 कितने कार्बन का चेन है, इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें कितने 5 कार्बन का चेन है, तो एक दूसरे क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म हो गया। अभी ये केवल अल्केन में नहीं होगा, जैसे हमने ऊपर दिखाया अल्केन, ये अल्कीन में होगा, अल्कोहल में होगा, अल्काइल हैलाइड में होगा, ईथर में होगा, कीटोन। जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम पता है, जैसे अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, ईथर, अमीन, अल्डिहाइड, कीटोन एसिड, सबके केस में चेन आइसोमेरिज्म होगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, यहाँ पे क्या है, अल्कीन है, कितने कार्बन का है, 4 कार्बन। मैंने यहाँ पे 3 कार्बन का एल्कीन बना दिया, तो डिफरेंस किसका हो गया, कार्बन के चेन लेंथ का। तो क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। अभी ये अल्डिहाइड है, कितने कार्बन का चेन है, 4 कार्बन, 1 2 3 4। और यहाँ पे क्या हो गया, उसको हमने शॉर्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3। तो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें 4 कार्बन का चेन है, इसमें 3 कार्बन का चेन है, तो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। देन नेक्स्ट एग्जांपल में अभी यहाँ पे देखिए
इसका नंबरिंग करेंगे, आपको सिखाया गया होगा। तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। और ये जो है ना, ये साइड चेन है, यहाँ पे साइड चेन। अभी इसमें कैसे है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3, लोएस्ट सम रूल फॉलो करेंगे, यहाँ से जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। अभी इसमें किसका है, मेन कितने कार्बन का चेन है 3, इसमें कितने कार्बन का चेन है 4, तो क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। डिफरेंस कितने का है, कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन या पेरेंट चेन का डिफरेंस है। अभी आइए, इसमें 2 कार्बन चेन में है, बेंजीन के साथ 2 कार्बन चेन में, यहाँ पे है बेंजीन के साथ 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, तो ये दोनों क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। डिफरेंस किसका है, चेन का। देन ये क्या है, इसमें में कितने कार्बन है, 4 कार्बन। और इसमें कितने कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन। तो डिफरेंस कितना है, इसका है कार्बन के चेन का, तो क्या कहलाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। समझ गए। तो ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन का डिफरेंस होता है, चेन का डिफरेंस होता है, तो उसको कहा जाता है चेन आइसोमेरिज्म। अभी कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। अल्काइन, अभी देखिए ध्यान से, जो फर्स्ट पॉइंट है उसको समझा रहा। एक्सेप्ट अल्काइन चेन आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 4 और मोर देन 4। ये कब के लिए है, अल्केन अल्कीन के लिए, लेकिन अल्काइन में 4 कार्बन से चालू नहीं होता है। अल्काइन में मिनिमम 5 कार्बन का कहानी होना चाहिए। देखिए कैसे, इसको चेन में बदलिए, कोई बोलेगा हम ऐसे लिखते, अरे तो ये चेन आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म जो हम आगे देखने वाले हैं। तो इसमें मिनिमम 5 कार्बन होना चाहिए, ये वाला केस। तो अब इसको हम चेन में बदल सकते हैं, एक चेन यहाँ पे आएगा। कोई बोलेगा इसमें कुछ और चेंज, आप कोई भी चेंजेस करके देख लीजिए, इसमें नहीं आएगा चेंजेस। क्यों, क्योंकि कोई बोलेगा इस कार्बन को यहाँ पे रख दो, अरे तो लेकिन वही सेम ही है ना। जैसे इस कंपाउंड को अगर आप ऐसा लिखना चाहे, ऐसा, अरे तो एक कंपाउंड और एक कंपाउंड दोनों सेम ही है, तो चेन आइसोमेरिज्म थोड़ी ही हुआ। और ये इसका, अभी इसमें क्या करेंगे, कोई तो कार्बन का पोजीशन चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि उसकी वैलेंसी 4 सेटिस्फाई है यहाँ पे। चलिए, तो आप याद रखिए अल्काइन के लिए मिनिमम 5 कार्बन का होना जरूरी है, यानी और अल्काइंस टू शो चेन आइसोमेरिज्म मिनिमम 5 कार्बन is required. Second point, chain is isomer differ in the nature of carbon chain. Nature in carbon chain का मतलब है length of carbon chain. The isomer showing chain isomerism belong to same homologous series. मतलब फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं बदलेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड ही रहेगा। अगर किसी कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्रिपल बॉन्ड ही रहेगा, यानी यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप बदलता नहीं है, ये ध्यान रखना है। फंक्शनल ग्रुप नो चेंजेस दिखाएगा। चेन एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म कैन नॉट बी पॉसिबल टुगेदर बिटवीन टू आइसोमेरिक कंपाउंड। ये हम नेक्स्ट जो है पोजीशन आइसोमेरिज्म उसमें फिर से एक्सप्लेन करेंगे। इफ टू कंपाउंड्स आर चेन आइसोमर्स देन दीज टू विल नॉट बी पोजीशन। ऑब्वियसली जब चेन आइसोमेरिज्म होगा तो पोजीशन आइसोमेरिज्म कैसे होगा, क्योंकि एक आइसोमेरिज्म एक ही टाइम पे एग्जिस्ट करेगा। आगे कुछ है जैसे मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करता है, तो उसमें से हम जो चाहे वो बोल सकते हैं, लेकिन मेटामर्स जो होता है वो प्रीफर ओवर पोजीशन आइसोमेरिज्म होता है। अभी मैं बोलूंगा तो आपको नहीं समझेगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।